नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुण कर्म अथवा संपत्ति पद द्वारा परिचय पहचान। अर्थात दोस्तों, गुण और कर्मों के द्वारा परिचय पहचान करना और संबंध पद के द्वारा भी परिचय पहचान करना, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दें, जैसे ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहले पहुँचे, कल की भगवान की बातें आप तक पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शरीर प्रत्येक कार्य का माध्यम होने के बावजूद भी गुण कर्म अथवा संबंध या पद से ही प्रतिष्ठित, मर्यादित तथा पूजनीय बनाया अथवा होता भी है। शरीर का संबंध जिस जिस श्रेणी के गुण तथा कर्म होते हैं वही उसी नाम रूप स्थान का होता है, चलता जाता है, और शरीर नाम रूप स्थान उस गुण कर्म अथवा संबंध पद से संबंधित नाम रूप तथा स्थान से युक्त संयुक्त रूप में कार्य होने लगता है, और उसी के माध्यम से ही उस व्यक्ति का परिचय या पहचान होने लगती है। उदाहरण के लिए, जिस शरीर के साथ काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति हो जाता है, उस शरीर का अपना माता पिता गुरु द्वारा दिए गए गुरु के द्वारा दिया गया नाम अतिरिक्त एक और नाम बलवान या सेठ का होता है, जिसके द्वारा जहाँ जहाँ जिसकी संपत्ति धन रहती है वहाँ और बलवानों में वही शरीर भी बलवान, धनवान या सेठ जी कहला मर्यादित होते रहते हैं। परंतु यह मर्यादा धन तक ही सीमित रहती है। यह कब, कहाँ और कैसे शरीर के साथ कब तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुख शांति एवं स्थिरता, यश प्रतिष्ठा की कसौटी पर कसने पर धन या धनवान की स्तर श्रेणी अन्य जैसे पहलवानों द्वारा विद्वानों, पद विचारक, दार्शनिक, साधक, सिद्ध, योगी तथा तत्ज्ञानी की अपेक्षा बहुत ही महत्वहीन होता है, क्योंकि धन से स्वयं को सुख और शांत हेतु बल, विद्या, विचार, दर्शन, साधना, सिद्ध, ज्ञान, मुक्ति, अमरता, परम पद, परम शांति आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु इन सब से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, बड़े आसानी से हो सकती है। अर्थात धनी व्यक्ति कभी भी पहलवानी, पदाधिकारी, विद्वान, विचारक, दार्शनिक, योगी, सिद्ध तथा ज्ञानी के आनंद और शांति को जान वे समझ नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, दूर ही रह सकता है। धन के माध्यम से बलवान, अधिकारी, विद्वान, विचारक व दार्शनिक रखा जा सकता है, परंतु बना नहीं जा सकता, तथा वहीं साधक, योगी, सिद्ध और ज्ञानी बनना तो दूर, धन से अपनी अधीन रखना भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये जीव एक आत्मा, सहज्योति, ईश्वर, शिव ज्योति, शिव आत्मा और परमात्मा, परम ब्रह्म, खुदागाड भगवान से संबंधित होते हैं, जिसके समान ब्रह्मांड, दुनिया, क्या कोई देवलोक तक की कोई वस्तु अथवा पद कुछ उनके सामने अर्थहीन होता है। दोस्तों, धन से आप वस्तु और धन से मर्यादा जो चीज़ें हैं वह कर सकते हैं, परंतु सुख, शांति, आनंद, ज्ञान और विद्वान सिद्धि नहीं खरीद सकते। सिर्फ
जो नाशवान चीज़ है उसे ही आप खरीद सकते हैं, या बॉडीगार्ड विद्वान को भी रख सकते हैं, पहलवान को भी रख सकते हैं, यह धन से कर सकते हैं। परंतु बलवान हो, सिद्ध योगी, सिद्ध महात्मा, संत हो तो उनके पास धन आता रहता है, उनको उनके पीछे भागना नहीं होता है। परंतु धनी और सेठ को हमेशा धन के पीछे ही भागना होता है। अब हम बात करते हैं बलवान की। इस पर देखते हैं बलवान की कुछ धारणा। चूँकि धन से बल श्रेष्ठ होता है, इसलिए धनवान से बलवान श्रेष्ठ है। बलवान धन से बलवान नहीं बन सकता, परंतु बलवान बल से बन सकता है आसानी से। पहलवान या बलवान एक गुण वाचक नाम है। कसरत करना वे लड़ाई इसका रूप है तथा अखाड़ा इसका वास स्थान है। जैसे स्वयं के शारीरिक सुख और शांति की कसौटी से पहलवान चंदगी राम तथा पहलवान दारा सिंह की तुलना में कभी धनवान भाई प्रेमी जी, अजीज जी, अंबानी जी की कोई तुलना ही नहीं है। वैसे तो अपने अपने क्षेत्रों में सबकी ही अपनी अपनी मर्यादा श्रेष्ठतम होती है। यह बात यहाँ निर्णय गुणवात के आधार पर किया जा रहा है। अर्थात दोस्तों, जो बलवान है वह धनवान से श्रेष्ठ है। बलवान धन से बलवान को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बलवान धन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन धनवान बल को नहीं प्राप्त कर सकता। उसी प्रकार सबकी अपनी अपनी श्रेष्ठता और श्रेणी है। दोस्तों, आपको बता दें, यह सब बातें भगवान की पहचान और परिचय के लिए सब कुछ मान्यता है, क्योंकि आप भगवान को कैसे पहचान सकते हैं? जब तक इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक पहचान नहीं पाएंगे। ये एक एक चीज़ को आपको बताया जा रहा है। बात करते हैं पदाधिकारी। बल एक प्रकार है, शरीर एवं वस्तुगत शक्ति का संकेत है, परंतु पद से उसके सीमा, क्षेत्र तथा विभाग के अंतर्गत एक समूह बल या शक्ति का संकेत मिलता है या होता है। इसके प्रकार शारीरिक या व्यक्तिगत वस्तुगत शक्ति सामर्थ्य से पदाधिकारी का शक्ति सामर्थ्य श्रेष्ठ होता है। शारीरिक शक्ति सामर्थ्य पदाधिकारी के पद पे संबंधित शक्ति के विलय के रूप में हो जाता है। उदाहरण के लिए एसपी पुलिस अधिकारी तथा डीएसपी जिला दंडाधिकारी एक पदाधिकारी है, न कि शरीर या वस्तु। जो शरीर इस पदाधिकारी से संबंधित होगा वह एसपी या डीएसपी कहलाएगा। जो शारीरिक इस पदों से संबंधित हो जाता है उसे शरीर का नाम, रूप तथा स्थान तो रहता ही है, परंतु उनका महत्ता पदाधिकारी डीएसपी एसपी की तुलना में बिल्कुल ही महत्वहीन हो जाता है। इस प्रकार भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व या कर्मचारी अधिकारी रूप जिला स्तर प्रशासन शक्ति सामर्थ्य युक्त डीएसपी तथा एसपी यह शब्द नाम होता है। यह नाम शारीरिक नहीं होता, यह गुण वाचक या संबंध पद सूचक नाम होता है, क्योंकि इस शब्द या नाम लेने मात्र से ही शरीर परिचय का बोध न होकर सरकार के शक्ति का सामर्थ्य संबंधित होता है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार के समस्त शक्ति सामर्थ्य का बोध होने लगता है।
जिस प्रकार समस्त व्यक्तिगत शारीरिक नाम रूप स्थान का शक्ति सामर्थ्य बिल्कुल ही नहीं है बराबर तथा उसकी पदाधिकारी में विलय के रूप में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार डीएसपी एसपी के नाम हुआ जिला प्रशासन एवं व्यक्तिगत आदेश मात्र से चलाना या चलाया जाता है। इनका रूप और वह जिला जहाँ से जिला संबंधित पदाधिकारी होते हैं वही इसका वास स्थान होता है। अर्थात दोस्तों पर न धनवान और बलवान दोनों ही इनके अंदर विलय हो जाएंगे, क्योंकि यह दोनों शारीरिक रूप से हैं, लेकिन जो पदाधिकारी डीएसपी और एसपी होते हैं यह इनके शरीर का नहीं है, मतलब इनके शक्ति का है कि यह एक गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट की शक्ति में चले हैं। इनकी सीधे गवर्नमेंट की शक्ति सामर्थ्यता से युक्त बात आएगी, जिसकी वजह से लोग इनको समझ पहचान पाएंगे। यहाँ तक कि नीचे स्तर की जो भी व्यक्तिगत आदमी अपने आप को बताते होंगे वह इसमें विलय कर जाएंगे, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठतम और उत्तम है, इन दोनों से उत्तम है। जिला मुख्यालय का एसपी डीएसपी कार्यालय में इनकी कुर्सी तथा रजिस्टर ही इनका रूप तथा कार्यालय ही इसका प्रधान स्थान होता है, जिसके द्वारा इनका पूर्ण परिचय पहचान अर्थात रूप में होता है। अतः कोई डीएसपी एसपी किसी भी आवश्यकता अनुसार इनका पदगत परिचय या पहचान परिचय पत्र को सामने रखकर दिखाते और समझाते हैं। सरकारी स्वीकृति से युक्त मोहरे को भी दिखाते समझाते हुए हैं। तब तक व्यक्ति जिसको वह समझा चाहे न समझा का यह कथन कि अरे आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ कि आप अमुक व्यक्ति शरीर की है और अमुक गांव के वासी हैं, मैं आपको एसपी तथा डीएसपी कदापि नहीं मानूंगा। यदि अन्यथा नहीं मानोगे तो यह उसका इतना बड़ा अज्ञान जड़ता एवं मूर्खता है कि जिसको ठीक समझना असंभव ही होता है। यही बात साधक योगी संत महात्मा महापुरुष तत्वज्ञानी सत्पुरुषों का भी होता है। अज्ञानी जड़ मूढ़ी अपने आप को मिथ्या अभिमान अहंकार में के कारण करते हैं। ऐसे लोग के लिए ही तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फूल ही ना बेते चलपी सुधा बरसहि जलद, पूरक हृदय न चेत जो गुरु मैली विचिदित सम। इस प्रकार अन्य संतों का भी कथन है कि मूर्ख को न समझाते ज्ञान की गांठ जाए, मूर्ख को न समझावत ज्ञान गांठ की जाए। कोयला उजला हो नहीं 100 मन साबुन खाए। पदाधिकारी के अंतर्गत सम्राट, महाराजा, राजा, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का पद श्रेष्ठतम होता है, परंतु विद्वान का महत्ता राजा से भी श्रेष्ठतम बढ़कर मान्यता प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आप लोग इतनी बातें जान गए कि बलवान एवं पदाधिकारी के क्या कैसे जाना जाता है। अब हम अगले वीडियो भाग में बात करेंगे विद्वान की, कि विद्वान को कैसे पहचाना और परखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।